नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स पे स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से कॉम्बिनेशन यानी कि संचय के बारे में स्टडी करते हुए आज हम लोग ये 17वां लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जहां पर आज हम ये सीखेंगे कि कैसे वस्तुओं का समूहों में विभाजन यानी कि डिवीजन इंटू ग्रुप्स किया जाता है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिवीजन इंटू ग्रुप्स यानी कि समूहों में विभाजन। The number of ways in which P plus Q different things can be divided into two groups containing P and Q things respectively। मतलब P plus Q भिन्न वस्तुओं को P और Q वस्तुओं के दो समूहों में विभाजित करने की कुल विधियां कितनी होंगी? दैट इज P plus Q CP is equal to factorial P plus Q divided by factorial P into factorial Q। कहने का मतलब यह है, सिंपल तरीका, कि अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n का मतलब P plus Q ऑब्जेक्ट्स हैं, और n को अगर मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करना चाह रहा हूं तो एक पार्टिकुलर ग्रुप में कुछ भी ले लो। जैसे मान लो हमने ले लिया कि भाई पहला ग्रुप होगा p ऑब्जेक्ट्स का, तो p प्लस क्यू सी पी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप जानते हो इसकी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p है तो फैक्टोरियल p इंटू p प्लस क्यू माइनस p करेंगे तो बच जाएगा q, राइट। तो ये हो गया कि p प्लस क्यू सी पी की वैल्यू फैक्टोरियल p प्लस क्यू बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q एंड दिस इज रिटन हियर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, एक P, तो जब P प्लस Q में से मैं P ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं, एक ग्रुप बना रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली Q ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरा ग्रुप बन जा रहा है, हो रहा है ना। तो अब ये Q ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कितने तरीके से बन रहा है? ये Q ऑब्जेक्ट्स टोटल पूरे के पूरे लिए जा रहे हैं, तो Q ऑब्जेक्ट्स में से टोटल Q ऑब्जेक्ट्स को लेने का तरीका कितना होगा? Q सी Q दैट इज 1, Q में से Q टोटल, तो जो बच रहे हैं वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली एक ग्रुप ही बच रहा है और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। तो हमें P ग्रुप में बनाना है एंड Q ग्रुप में भी बनाना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, इसमें अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट सेम रहेगा। तो दैट इज वाई इट इज रिटन हियर कि अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं कि इनको ग्रुप में बनाने का तरीका कुल क्या है? P प्लस क्यू CP दैट इज फैक्टोरियल P प्लस क्यू बाई फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल Q। ये हो गया तरीका जब हम किसी भी दिए हुए नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, टू डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहां तक कोई इश्यू है? ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर एक चीज आती है, अगर हम ये कंसीडर कर लें अगर दोनों चीजें इक्वल है, क्या कंसीडर कर लें कि दोनों इक्वल है, दैट इज कि ये मैं एक नोट समझ लो, इफ P इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू की जगह पर यही रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा? P इज इक्वल टू क्यू है तो P क्यू की जगह पर अगर मैं P लिख दे रहा हूं तो P प्लस क्यू की जगह हो जाएगा 2P फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P फैक्टोरियल इंटू फिर P फैक्टोरियल लिखो या इसी का स्क्वायर लिख दो। अभी यहां पर क्या है, ये दोनों इक्वल ग्रुप्स हैं, इसलिए यहां पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। ठीक, तो ये तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफ P इज इक्वल टू क्यू देन द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग P प्लस क्यू ऑब्जेक्ट्स यानी 2P ऑब्जेक्ट्स इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स इज फैक्टोरियल 2P बाई फैक्टोरियल P स्क्वायर इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2Q। 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, समूहों में बांटा जा रहा है। P प्लस क्यू यानी कि टोटल 2P ऑब्जेक्ट्स को P इक्वल ग्रुप्स में, दो इक्वल ग्रुप्स में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर 2P ऑब्जेक्ट्स को यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दो लोगों को इक्वली डिवाइड किया जा रहा है, दो अलग अलग लोगों को इक्वल डिवाइड किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में फैक्टोरियल 2 नहीं होगा। अगर इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ग्रुप्स की जगह पर अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे पर्सन है तो ये फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा। तो सिर्फ दो लोगों को इक्वली डिवाइड करने का यह तरीका हो गया। एक एग्जांपल मैं ले लूं, मान लो मेरे पास 10 बॉल्स हैं या 10 मार्कर है, मान लो मेरे पास, सपोज मेरे पास ये 10 पेन है। इन 10 पेनों को अगर मैं 5-5 पेन्स के दो ग्रुप में डिवाइड करूंगा तो टोटल तरीका मेरा हो जाएगा, कुल कितने तरीके से मैं इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं, तो उसका तरीका यहां के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये होगा अगर मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि ये 10 मार्कर्स को मैं 5-5 दो स्टूडेंट्स को 5-5 मार्कर्स दे रहा हूं, इक्वल मार्कर्स डिवाइड कर दे रहा हूं दो स्टूडेंट्स को, तो उस जब स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगा तो ये बाई 1 बाई 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, समझ गए इसको? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 स्टूडेंट्स में बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स ऑफ 17 एंड 3। मतलब 20 विद्यार्थी कुल कितनी तरह से 17 और 3 के दो समूहों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो हमने आपको क्या तरीका बताया कि जो टोटल वैल्यू है आपको क्या करना है? फैक्टोरियल P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल P इंटू फैक्टोरियल क्यू।
इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू कितनी है, टोटल 20 स्टूडेंट है, फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 3। इस फॉर्म में भी आपका आंसर हो सकता है, या फिर इसी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर आप 20 को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 17 एज इट इज, और फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 जा 18, और ये कितना हो गया, 19 3 57 गुणे 20, 20 गुणे 57 किया 1140। तो टोटल 1140 तरीके से ये 20 विद्यार्थियों को 17 और 3 के दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 स्टूडेंट्स में बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि 20 विद्यार्थी कुल कितनी तरह से दो समूहों में बराबर बराबर विभाजित किए जा सकते हैं। तो हमने बोला जब भी ग्रुप में बांटना है तो क्या होगा, दो समूहों में बांटना है तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 कर दो इंटू 2p फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल p स्क्वायर। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया क्योंकि दो ग्रुप्स में बांट रहे हैं। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, 2p यानी टोटल फैक्टोरियल 20, 1 बाई फैक्टोरियल 2 था फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल p मतलब जितने के जिस लेंथ में बांट रहे हैं दो बराबर समूह में बांटना है, तो 20 बराबर बराबर कितना हुआ 10 10, तो फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर लिखो या फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख दो। अब इसको एक्सपेंड करो फैक्टोरियल 20 को, तो 20 से लेकर के 11 तक इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन एक फैक्टोरियल 10 एज इट इज यहां पर रख दिया, दूसरा फैक्टोरियल 10 ओपन कर दिया और फैक्टोरियल 2 ओपन कर दिया। तो अब आप यहां पर देखो कि फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल आउट हो गया, यहां पर क्या है 10 इंटू 2 20 कैंसिल आउट हो गया, 9 2 जा 18 कैंसिल आउट हो गया, यहां तक ठीक है। अब आगे देखो यहां से क्या होगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, क्लियर। और फिर ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 7 एंड 7 कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16। आपके पास बच गया 19 इंटू 17 इंटू 13 इंटू 11 और ऊपर बच गया इंटू 2। इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 92,378। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो दो समूहों दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर यही चीजें कुछ दूसरी चीज होती और दो अलग अलग लोगों को डिवाइड कर रहे होते, जैसे अभी देखो इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 20 मैंगोज में बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 2 बॉयज। 20 आम कुल कितनी तरह से दो लड़कों में बराबर बराबर विभाजित किए जा सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि देखो जब दो ग्रुप में बांटना था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, अब जब दो ग्रुप में नहीं बांटना है तो ये वैल्यू क्या होगी, 2p फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल p का स्क्वायर। जब समूहों में बांटना था तो यहां पर क्या था, 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ये किया था अभी इसके पहले, लेकिन यहां पर ग्रुप में नहीं बांटना है, यहां पर दो बराबर बराबर दो स्टूडेंट्स को देना है। तो जब 2 इक्वली दो पर्सन्स को देना हो, इक्वली दो बॉक्सेस में डालना हो, इक्वली दो घरों में डालना हो, मतलब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो अलग अलग जगह पर करना हो, तो यहां पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं करते। तो अब आप देखो यहां पर यही वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू है 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10। ठीक, तो अब अभी लास्ट में जब आपका 1 बाई फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया था तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 92378 92378। तब यहां फैक्टोरियल 2 से डिवाइड था, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड नहीं है तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 184756, ये आपकी वैल्यू हो गई 1,84,756। ठीक है, ये हो गई टोटल वैल्यू। इस तरीके से हम 20 आमों को दो लड़कों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, कितने, 1,84,756 तरीके से। सेकेंड कंडीशन क्या है, the number of ways in which p plus q plus r different things can be divided into 3 groups containing p, q and r things respectively। मतलब p plus q plus r ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर मान लो n कह दूं तो इतने भिन्न वस्तुओं को p वस्तुओं का एक ग्रुप, q वस्तुओं का दूसरा ग्रुप और r वस्तुओं के तीसरे ग्रुप, ये तीन अलग अलग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स में अगर मैं वस्तुओं के 3 समूहों में विभाजित करने की कुल विधियां निकालूं तो इसका तरीका होता है p प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। तरीका क्या होगा, देखो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कुल वस्तुएं हैं p प्लस क्यू प्लस आर, तो सबसे पहले p प्लस क्यू प्लस आर वस्तुओं में से p वस्तुओं का एक समूह अगर मुझे चुनना है तो p प्लस क्यू प्लस आर में से p वस्तुओं को चुनने का तरीका p प्लस क्यू प्लस आर cp हुआ। एंड अब उसके बाद कितनी वस्तुएं बच गई, अब p वस्तुएं इसमें से निकल गई तो बची कितनी, q प्लस आर, p वस्तुओं का एक समूह मैंने बना लिया इतने तरीके से, p प्लस क्यू प्लस आर सी p तरीके से। तो q प्लस आर वस्तुओं में से अब अगला मुझे क्या करना है, सॉरी ये r नहीं, ये क्या होगा q,
Q प्लस R वस्तुओं में से Q वस्तुओं का अगर मुझे दूसरा समूह बनाना है, Q प्लस R में से अगर मुझे Q वस्तुओं का दूसरा समूह बनाना है, तो अब कितना तरीका होगा? Q प्लस R C Q तरीका। अब Q वस्तुओं का दूसरा समूह जब बन गया, तो अब बची वस्तुएं कितनी है? R। अब उन R वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर के, कुल सभी वस्तुओं को लेकर के एक तीसरा समूह बनाना है। तो देखो इसका तरीका ऊपर के लिए क्या हो जाए? P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई P फैक्टोरियल इंटू P प्लस Q प्लस R में से P माइनस करोगे तो Q प्लस R फैक्टोरियल इंटू Q प्लस R C Q का मतलब हुआ Q प्लस R फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल Q, और Q प्लस R में से Q माइनस किया तो फैक्टोरियल R। R C R सभी में से सभी वस्तुओं को लेने का एक ही तरीका होता है, NCN 1 होता है। अब देखो Q प्लस R आपका कैंसिल हो जाएगा। ये अब आपका जो रिजल्ट है वही आपको यहां पे मिल जाएगा। व्हाट इज दैट? कि P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। ठीक है, तो बिल्कुल ये रिजल्ट आपका इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम कुल वस्तुओं को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें नोट क्या ले लो, जैसे पहली कंडीशन में था इफ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, यानी कि तीनों इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उनको हम 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तीनों ग्रुप्स आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होते थे, फिर तो इसलिए इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 3P फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P का क्यूब, और ये डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, यानी 1/3 फैक्टोरियल इंटू 3P फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P क्यूब। और अगर यही 3P थिंग्स को हम इक्वली 3 अलग अलग लोगों में डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 3P फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P का क्यूब, यानी कि 3P फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P का क्यूब होगा। कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स मे बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 6, 4 एंड 2। 12 विद्यार्थी कुल कितनी तरह से 6, 4 और 2 के 3 समूहों में विभाजित किए जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको? फैक्टोरियल P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। ठीक है, कुल कितने हैं? 12, तो ऊपर फैक्टोरियल 12 हो गया। 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। इन तीनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए, है 6, 4, 10, 2, 12। अब आप बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर हो गया। जब आप फैक्टोरियल 12 को ब्रेक करोगे तो 12 से लेके 7 तक ब्रेक किया, और बाकी फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। इधर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 जा 12 कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा? 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। अब जो बच गए उन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, यही आपका आंसर हो गया। 11 10 9, इधर 7 2, तो 7 9 कितना हो गया? 14। ठीक है, 14 9 126, 126 दहा में 1260, तो ये वैल्यू आ गई 1260 इंटू 11। तो आंसर आ जाएगा 0, 11 6 66 का 6, 11 दूना 22 6 28, 11 कम 11 2 13, टोटल 13,860। आपका आंसर हो गया 13,860। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे क्या है अभी इस तरह से, अब इसको थोड़ा सा बदल, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स कह सकता है, या फिर 3 ग्रुप्स ऑफ 4 4 एंड 4 का। ठीक, या यानी कि 12 विद्यार्थी कुल कितनी तरीके से 4 4 और 4 के 3 समूहों में विभाजित किए जा सकते हैं, या फिर कितनी तरह से 3 समान समूहों में विभाजित किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखो डिवाइड किसमें करना है? ग्रुप्स में। ठीक, तो जब भी ग्रुप में डिवीजन होगा तो हमने आपको क्या बोला है कि 1/फैक्टोरियल 3 इंटू 3P फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल P का क्यूब। तो यहां पर ये 12 है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 का क्यूब आपने किया। सिंप्लीफिकेशन आप उसी तरीके से करोगे, 12 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ब्रेक करोगे तो 1 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बाकी का सिंप्लीफिकेशन 3 और 2 4 फैक्टोरियल को ओपन करके आप सॉल्व करोगे। ये आपको कैलकुलेशन करना है। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 5775। आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 मैंगोज मे बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 बॉयज। यानी कि अभी क्या हुआ कि 12 आम कुल कितनी तरह से 3 लड़कों में बराबर बराबर विभाजित किए जा सकते हैं। अभी क्या था कि 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप्स में बांटना था। जब ग्रुप में बांटना था तो यहां पर 1/फैक्टोरियल 3 यानी फैक्टोरियल 3 से डिवाइड था। अभी इस क्वांटिटी को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो यहां पर जब हमने कहा था जब पर्सन की बात आएगी, 3 लोगों को, 3 अलग अलग लोगों को 3 अलग अलग बॉक्सेस में, 3 अलग अलग घरों में, इस तरीके से डिवीजन अगर होगा इक्वल इक्वल करके, तो उस कंडीशन में फैक्टोरियल 3 से डिवीजन नहीं होगा। लेकिन जब 3 ग्रुप्स में इक्वल ग्रुप्स में डिवीजन की बात आएगी तो जितने इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उतना फैक्टोरियल से यहां नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब आप देखो यहां पर 3 बच्चों को बराबर बराबर सभी आम बांट देने हैं, तो 3P फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल क्यूब, तो ये 12 फैक्टोरियल अपॉन बराबर बराबर का मतलब 4 4 आएगा, तो 4 का फैक्टोरियल का क्यूब कर लो और इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो। तो पिछला आंसर जो मैंने आपको बोला आप उसको सिंप्लीफाई किए, 5775 था तब जब फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किए थे। फैक्टोरियल 3 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो 6 से डिवाइड किया था वही 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये कितना हो गया 34650। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 34,650। इस तरीके से आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो देखिए हमारे पास जो एग्जांपल्स थे हमने आपको ये दिए। अब इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिखो। हमारे प्लेटफॉर्म DRS मैथ्स जो अवेलेबल है सब जगह, वहां पर अपने क्वेश्चंस को शेयर करके आप उसका सोल्यूशन जान सकते हैं। वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।